गाइस, जैसा कि हमने आज के मार्केट की स्टडी किए थे, आज का मार्केट बहुत अच्छा था। थैंक्स, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जिस तरह से कल का मार्केट अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा था। डाउन ट्रेंड की तरफ जाते जाते उसने अपने चीज़ जो हमारा गैप डाउन था उसको कवर करने की पूरी कोशिश की थी। तो मोस्ट ऑफ दी मुझे ऐसा लगा कि मार्केट में जो ये रहेगा वो गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन गैप डाउन ओपन ना होते हुए उसने बहुत सिमिलर एट द पोजीशन उसने अपना ओपनिंग किया है। ओपनिंग जिस तरह से बहुत अच्छी हुई है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे होता है जब ओपनिंग एस्टेडिस मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में क्लोज हुआ है और ओपनिंग पैरेलल हुई है, तो ओपनिंग में भी डाउन ट्रेंड ही जाएगा। बट आज के मार्केट में भी सेम वही सिनेरियो था, बट कैसी चीज़ थी कि जिस तरह से डाउन ट्रेंड ओपनिंग हुई थी, तो मार्केट को ये फ्लो मेंटेन करना चाहिए था। तो ये फ्लो अगर मेंटेन होता था तो स्टार्टिंग में ही आपको बहुत अच्छा मार्केट अप ट्रेंड में दिख गया रहता, लेकिन वो ट्रेंड एंटर ना होते हुए हमें एक साइडवेज देखने मिला। मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये सोचा होगा कि साइडवेज हो रहा है तो डाउन ट्रेंड की तरफ देखने मिलेगा, बट डाउन ट्रेंड ना देखते हुए जब अगर हम पहले 4 कैंडल्स को अगर स्टडी करते हैं, तो 4 कैंडल्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें एक फ्लैग पैटर्न देखने मिला था। अगर आप प्रॉपर अगर देखो तो एक फ्लैग पैटर्न आपको देखने मिला था ये इस सिनारियो में। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था। फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा ट्रेंड देखने मिला था 15 मिनट्स एंड नियर अबाउट 45 मिनट्स हमें एक कैंडल मिली थी, जिसका वैल्यूएशन अगर हम यहाँ से लेके चले तो नियर अबाउट हमें 400 पॉइंट्स, नियर अबाउट 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट रेशो देखने मिला है। एंड जैसे कि मैंने लाइव ट्रेडिंग में बताया था, जैसे कि हमारे लाइव ट्रेडिंग में बात हुई थी कि हम जो रहेगा नो प्लेइंग जोन, नो प्लेइंग जोन में हम एंटर नहीं करेंगे। आफ्टर नो प्लेइंग जोन हम एंटर करेंगे, और हमने वैसे ही किया। मोस्ट ऑफ द जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे जो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट में है, तो वो उनको मैंने वो कॉल्स दे दिया था कि एग्जैक्ट हमारे एंट्री पॉइंट क्या होनी चाहिए, और ये हमारा जो ये था, ये पॉइंट, ये हमारा एंट्री पॉइंट था। एंट्री पॉइंट के बाद जैसे ही मार्केट ये हुआ, मोस्ट ऑफ दी जो ये है ट्रेडर्स है, उन्होंने इस पॉइंट पे अपना ट्रेड निकाल के मोस्ट ऑफ दी अपना काम कर रहे थे, क्योंकि नियर अबाउट 12 साढ़े सवा 9 से 12 बजे तक कोई मार्केट में हलचल नहीं थी उतनी ज़्यादा। हाँ, को मोस्ट ऑफ द ट्रैप्स थे। देखिए गाइस, मेरा मेन फोकस यही रहता है कि आपको जो भी मैं अगर चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें आपके किसी नॉलेज पर्पज से आपके काम आए। तो ऐसे चीज़ है कि अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि हमारा जो पहला ये रहना चाहिए, हमारा जो पहला एंट्री पॉइंट रहना चाहिए, जो भी हमारा पहला स्टॉक रहता है हम बाय करते हैं, उसमें एटलीस्ट कुछ नहीं तो हम 200 टू 300 रुपीज़ का प्रॉफिट अगर एक स्लॉट पे है तो एक स्लॉट पे इतना प्रॉफिट अगर निकाल के लेके चलते हैं। इसके बाद अगर हमें माइनस अगर लॉस भी होता है तो हमारा ये जो प्रॉफिट है ये हमें उस चीज़ को कवर कर देता है। तो आज की स्ट्रेटेजी भी उसी तरह थी। हमने वेट किया है, मोस्ट ऑफ द लोगों को लगा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा, तो हमने एक कॉल पीई की तरफ प्लेस किया था। पीई की तरफ प्लेस करने की वजह से क्लियर स्ट्रेटेजी थी गाइस की पीई की तरफ अगर मार्केट जाता है तो हम गो विद द फ्लो का ही काम करेंगे। अगर मार्केट जिस तरह से जा रहा है, मार्केट की एक साइकोलॉजी है गाइस, अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो आप अप ट्रेंड की तरफ ही पैसा कमा पाओगे। आप ये नहीं बोल सकते कि अप ट्रेंड है तो मैं डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड दोनों तरफ पे पैसा कमा सकता हूँ। तो गाइस, प्रॉफिट दोनों साइड में नहीं मिलेगी, प्रॉफिट एक साइड में मिलेगी। गो विद द फ्लो वाला पैटर्न यूज़ किया था। बैंक निफ्टी है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में ये चीज़ नहीं होती है, बट स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये चीज़ बहुत देखने मिलेगी कि आपको मार्केट में दोनों साइड बैठने मिल रहा है। तो कैसी चीज़ है ना गाइस, सबसे पहले हम बाइंग पॉइंट की तरफ, सी की तरफ एक कॉल हमने मॉर्निंग में जब ये हुआ था, जब ये कैंडल बन रही थी, तो ये कैंडल जब ये 2 कैंडल्स बनी थी तभी हमको लगा था कि सी के तरफ मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। वो क्या स्ट्रेटेजीज थी, किस तरह से वो पोटेंशियल था गाइस, मैंने
क्लासेस में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, बट आफ्टर डैट अगर हम प्रॉपर देखें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों को ये लगा था कि पी के तरफ सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा। बट कैसी चीज़ था ना, कॉज कल का अगर मार्केट एनालिसिस की है और आज का भी मार्केट अगर देखते हैं तो प्रॉपर मार्केट देखें तो यहाँ पे इस साइड में, नीचे साइड में बहुत जगह पे बैरियर पॉइंट्स थे। क्या बैरियर पॉइंट्स थे, किस तरह से बैरियर पॉइंट्स थे, ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि किस तरह से आए बैरियर पॉइंट्स। अगर आपको जो न्यू लोग हैं, प्लीज़ अगर बैरियर पॉइंट्स अगर आपको जानना है, यू कैन कमेंट कि बैरियर पॉइंट्स किस तरह से रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद हमने एक रिवर्स हमने एक मार्केट में ये दिखा, फिर उसके बाद हमको यहाँ पे फिर से एक जोन बनते हुए दिखा था। ये जोन में मोस्ट ऑफ दी यहाँ पे मैंने लाइव मार्केट में बोला था कि ये कैंडल जो हो सकती है ये ट्रैपिंग कैंडल हो सकती है। मोस्ट ऑफ दी लोगों ने यहाँ पे लॉस भी बुक किया है। मैंने पहले ही बोला था कि जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए चलते हैं। आफ्टर दैट प्रॉफिट को ट्रेल करने के बाद मोस्ट ऑफ द लोग नहीं करते हैं एंड देन वो मैसेजेस करते रहते हैं कि मैंने लॉस किया। गाइस प्लीज़ हमेशा प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए चलो। स्टॉप लॉस जो रहता है हमारा उसको ट्रेल करते हैं। प्रॉफिट को ट्रेल करना मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। तो कंफ्यूज मत होना एंड कमेंट मत करना कि प्रॉफिट को ट्रेल कैसे करते हैं। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे प्रॉफिट कमाते हैं वैसे वैसे वो जो ये रहेगा हमारा ट्रेल पोजीशन बढ़ते जाएगी। तो ट्रेल पोजीशन हमारी बढ़ती है। तो अभी मार्केट को अगर हम एनालाइज करते हैं तो ये हमारा एग्जिट पॉइंट है और ये हमारा ये हमारा हायर हाई है और ये हमारा लोअर लो है। तो अगर लोअर लो के नीचे में अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट अगर नीचे ओपन होता है तो सबसे पहले हम 10-15 गाइज नोट कीजिए 10-15 तक मेरी स्ट्रेटेजीज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जितने भी कैलकुलेशंस करता हूँ आफ्टर 10-15 तक सिर्फ कैलकुलेशंस करता हूँ। मेरी एंट्री पॉइंट आफ्टर 10-15 ही रहती है। तो अगर मैं 10-15 को अगर प्रॉपर अगर लेके चलता हूँ कि 10-15 के वक्त क्या हो, आफ्टर 10-15 के बाद स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी, तो 10-15 के बाद सबसे पहले हम मार्केट की मूवमेंट देखेंगे कि मार्केट की मूवमेंट डाउन साइड है, अप साइड है, किस साइड में है। अगर डाउन साइड में है और हमारा जो 4 कैंडल पैटर्न्स जो कि आप लोगों को पता है, जो 4 कैंडल पैटर्न्स की किस तरह से ट्रेंड पहचाना जाता है, किस तरह से ट्रेंड पे रहे हैं 4 कैंडल्स में, किस तरह से 4 कैंडल्स हमें क्या इंडिकेट्स कर रही है, 4 कैंडल्स का ट्रेंड किस तरह से रहेगा। 5 कैंडल्स, 6 कैंडल्स, 7 कैंडल्स, ये ट्रेंडिंग कैंडल्स क्या रहती है, कौन सी कैंडल्स हमें बता रही है कि ट्रेंड किस तरफ से जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है। एंड सेकेंड थिंग, ट्रेंडिंग कैंडल्स आफ्टर अगर हमें पी के साइड में बैठता तो डेफिनेटली हम 32,800 टू 32,400 के बीच में पी के लिए जाएंगे। एंड बियॉन्ड दैट वही हमारा ये रहेगा नियर अबाउट 400 पॉइंट्स का ही जो फ्लक्चुएशंस रहेगा। 400 पॉइंट्स के अंदर एकदम आउट द मनी कोई भी बाय ना करे, क्योंकि कल की एक्सपायरी है। कल की एक्सपायरी अगर होती है बाय इसमें तो सीधी सी बात है गाइस की हैमरिंग प्रोसेस कल बहुत ज़्यादा रहेगी। जितने बार हैमर करेगा उतने बार प्रीमियम डिके होते रहेगा। तो अगर हैमरिंग हो रही है तो गाइस प्लीज़ एग्जिट कर लीजिएगा, प्लीज़ डोंट वेट फॉर। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि मैंने कॉल यहाँ पे बाय किया था, कॉल इतना ही हो नियर अबाउट 200 to 300 पॉइंट्स का वो दिखा रहा है, लेकिन मुझे प्रॉफिट हुआ है वो बहुत कम हुआ है। गाइस पहली चीज़ तो आपने आउट ऑफ द मनी खरीदा था। आउट ऑफ द मनी खरीदने के बाद उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत कम रहती है। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को देख के आप आउट ऑफ द मनी अगर लेते हो तो आउट ऑफ द मनी का जो भी आप पोर्शन खरीद रहे हो उसका चार्ट ओपन कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि डेफिनेटली कि हाँ आउट ऑफ द मनी मेरे लिए ये नहीं है, तो पहली चीज़ तो बता दूं एक्सपायरी के वक्त आउट ऑफ द मनी बहुत कम काम करती है। तो एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के बाद एक चीज़ मत भूलिए कि कल प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा वे में होगा, बहुत ज़्यादा वे में होगा, तो आपका प्रॉफिट के चांसेस कम है। कल फ्लक्चुएशंस अगर रहती है
तो हम प्राइस एक्शन की तरफ ध्यान दे सकते हैं, बट प्राइस एक्शन कल के लिए लेना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। तो गाइस प्लीज़ बी अवेयर कि अगर आप कल प्राइस एक्शन के लिए सोच रहे हैं तो पहले आपके जितने भी इंडिकेटर्स है वो किस टाइप में वर्क करे, आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली एनालाइज करके ही आगे बढ़िए। कोई भी पॉइंट पे सिर्फ मुझे कमा के निकलना है, मुझे आज मैंने कुछ भी नहीं कमाया, तो गाइस कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको कि आप कमाओ नहीं कमाओ, कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला है। बट अगर आपने लॉस किया तो ऑब्वियसली लॉस बेयर नहीं कर सकते हो। 10 दिन का अगर 300 रुपये का लॉस अगर मैं लेकर चलता हूँ तो भाई 3000 रुपये का लॉस हो रहा है, और एक महीने में 6000 का लॉस हो रहा है। उससे अच्छा मैं लॉस ना करूँ तो मुझे ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने 6000 कमाए तो नहीं है, गवाए तो नहीं है मार्केट से। तो गाइस ये स्ट्रेटेजीज रहेगी कि किस टाइप में हमको जाना है। ऊपर साइड में अगर जाते हैं तो सी के तरफ सेफ पॉइंट पे ही एंट्री कीजिएगा। कल का एक्सपायरी है, मोस्ट ऑफ दी तो मेरे वही टिप्स रहते हैं कि सेफ पॉइंट पे एंट्री करो। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सेफ पॉइंट पे एंट्री नहीं हो सकता है, यहाँ पे कोई सेफ जोन नहीं दिख रहा है, तो गाइस प्लीज़ ट्रेड ही मत लो कल के दिन। मेरा यही सजेशन रहेगा कि ट्रेड ही ना लो। बट अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो डेफिनेटली पूरे इंडिकेटर्स आपको क्या इंडिकेट कर रहे हो उसके साथ ही ये करो। अगर कोई मार्केट डेप्थ एनालिसिस करता है तो मार्केट डेप्थ की अगर प्रॉपर एनालिसिस आता है कि मार्केट डेप्थ किस तरह से काम करता है, तो कल के दिन मार्केट डेप्थ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस एक्सपायरी के दिन मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स मार्केट डेप्थ स्ट्रेटेजीज नहीं काम आती। यहाँ पे साइकोलॉजी रहेगी, तो साइकोलॉजी आपकी क्या कह रही है, आपको उतरना है आप उतरिए, आपको नहीं उतरना है मत उतरिए। बट गाइस सेफली ही ट्रेड कीजिएगा कल के दिन, ठीक है। सेकंड थिंग, वॉर शुरू है तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी तो हमने देख लिया, अभी निफ्टी 50 में कल का मार्केट कैसा रहेगा वो हम एक बार देख लेते हैं। आज के मार्केट में हमें एक अपसाइड ट्रेंड देखने मिला है। कल का मार्केट अगर देखें तो कल 12 बजे के बाद भी हमें एक अपसाइड ट्रेंड देखने मिला है। यहाँ पे एक छोटी सी दो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है वो आपको अच्छे से पता है। एक छोटी सी कैंडलस्टिक दोजी बनते हुए दिख रही है। दोजी बनने के बाद हमें एक रिवर्स ट्रेंड देखने को हल्का सा रिवर्स ट्रेंड देखना मिलना चाहिए था, बट वो नहीं मिला है। तो कैसी चीज़ है कि बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में जो कुछ है, निफ्टी 50 में हमारा सिनेरियो यही रहेगा। कल अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, इस बीच में ओपन होता है, अगर हम प्रॉपर अगर एनालाइज किए तो मार्केट के गैप डाउन होने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट में जो भी चालू है वो शुरू है वॉर जोन शुरू है। तो वॉर जोन अगर शुरू है, अगर डेफिनेटली अगर वॉर होता है और कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिस वजह से स्टॉक मार्केट को प्रॉब्लम हो सकती है, तो डेफिनेटली हमें एक डाउन ट्रेंड देखने मिलेगा। लेकिन कल की एक्सपायरी है, तो कल जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में कहा कि कल की एक्सपायरी जो रहेगी, ठीक है, तो अगर इस पॉइंट के नीचे अगर ये जाता है तो हमारा जो भी जोन रहेगा वो 1600 से लेके 16500 के बीच में हमारा कैलकुलेशंस होना चाहिए। 16500 के बीच में हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए ऑन बोथ साइड सी एंड पी। बट अगर इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो हम 15800 ये चीज़ को हम फोकस करेंगे। 15800 को हम मोस्ट ऑफ द फोकस करेंगे, और फोकस रहेगा कि जो भी रहेगा CMP, जो भी रहेगा करंट मार्केट प्राइस, जो भी रहेगा करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कल अगर हम आउट ऑफ द मार्केट अगर लेने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम डिके होंगे, हैमरिंग पे प्रीमियम घटते रहेगा। मैंने जैसे कि बैंक निफ्टी में कहा था, निफ्टी 50 में वही सिनारियो देखने मिलेगा। जितने ज़्यादा हैमरिंग उतनी ज़्यादा प्रीमियम डिके। एंड डेफिनेटली अगर आप ऊपर साइड में जाते हो, ठीक है, एंड अगर प्रीमियम डिके होते रहा तो यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट, मार्केट बहुत बड़ा मिल जाता है लेकिन आपको प्रॉफिट जो रहता है वो बहुत कम होता है। इनकेस अगर हो सकता है कि अगर ये जोन भी अगर देखे तो यहाँ से अगर यहाँ पे मार्केट जा रहा है तो हमारा जो ये रहेगा प्रॉफिट रेशो रहेगा, हो सकता है वो कम रहे, या फिर हो सकता है वो लॉस में भी, माइनस में भी रह सकता है। बहुत ज़्यादा लॉस नहीं रहेगा, माइनस में रह सकता है। तो कैसी चीज़ है कि मार्केट ट्रेंड को प्रॉपर फॉलो करके ही हमें कल मार्केट में उतरना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी उतर जा रहे प्राइस एक्शन में, कहीं पे भी काम कर ले रहे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कल, ठीक है। सेकेंड थिंग,
ये जो भी सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, ये मेरी एक्सपीरियंस है, ये मेरी स्ट्रेटेजीज है। अगर आपकी स्ट्रेटेजीज कुछ और आपको अगर बोलती है तो डेफिनेटली यू गो फॉर दैट। आपको नहीं लेना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप ले रहे हो तो ये चीज़ का देखिए कैसी चीज़ है कि प्रीमियम क्या है, एक्सपायरी क्या है। तो ये चीज़ आप प्रॉपर देख लो कि एक्सपायरी क्या है, कि एक्सपायरी में किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट रिएक्ट क्या कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि एक्सपायरी में आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो डेफिनेटली आप कहीं पे भी एंट्री ले सकते हो, वो आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी यही करेगी कि कल का वेडनेसडे एंड थर्सडे जितना ज़्यादा आप सेफ खेल सके उतना ज़्यादा सेफ करो। आज का जो डे था बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 के लिए, दोनों के लिए प्रॉफिटेबल डे था। लेकिन कल एक्सपायरी है तो हो सकता है लास्ट वेडनेसडे को भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जोन देखने मिला था, लेकिन थर्सडे के दिन हम एक साइड वेव्स की तरफ, मोस्ट ऑफ द टाइम साइड वेव्स की तरफ गए थे। आफ्टर 2:30 हमको एक प्रॉपर ये मिला था कि हाँ एक साइड में हमें एक ट्रेंड मिला था, तो हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। लेकिन व्हाट अबाउट टुमारो? टुमारो देखो भाई, कल का एनालाइज देखो, यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन नहीं चल रहा है कि हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि कल ऐसा मार्केट हो जाए, कल वैसा मार्केट हो जाए। तो सीधी सी बात है कि कल का मार्केट चल रहा है तो कोई प्रिडिक्शन नहीं होगा। पहली चीज़ ये ध्यान में रखिए, कोई प्रिडिक्शन नहीं होगा, जो भी रहेगा वो आज ही रहेगा, ठीक है। सॉरी गाइस, कट इट। यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन नहीं चल रहा है, यहाँ पे जो भी चल रहा है सिंपल कैलकुलेशंस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सिंपल कैलकुलेशंस के साथ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो देखो गाइस, सिंपल कैलकुलेशंस क्या कह रहे हैं? हमारे सिंपल कैलकुलेशंस ये कह रहा है कि अगर इस जोन में हमारे इसके ऊपर हमें अगर ये मिलता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग, थोड़े देर के लिए हमें एक डाउन ट्रेंड देखने मिलेगा। मार्केट ऑब्वियसली वह है, कल प्रीमियम है तो दोनों बायर्स एंड बुल्स दोनों अपनी ताकत लगाने वाले हैं। तो बट कैसी चीज़ है कि अभी फिलहाल के कंडीशन में बायर्स थोड़े सेटिस्फैक्ट्री है, बट अगर हम पिछले एक वीक का अगर एनालिसिस करें कि क्या एग्जैक्ट हो रहा है, तो गाइस ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो पिछले हफ्तों में बायर्स ने लॉस भी बहुत खाया है। अगर कोई होल्डिंग पोजीशन पे तो डेफिनेटली बहुत लॉस खाया है, नियर पिछला वीक ही पकड़ लीजिए। बट नेक्स्ट वीक जो रहेगा, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। 2 दिन से अगर जिस तरह से हो रहा है, जो साइड वेव्स गया, फिर अप ट्रेंड दिखाया है, फिर आज के दिन में भी अप ट्रेंड दिखाया। कल का मार्केट अगर ओपन होता है एक्सपायरी, तो हम फ्राइडे के मार्केट पे फोकस करेंगे। फ्राइडे का मार्केट क्या कह रहा है? अगर फ्राइडे का मार्केट अप ट्रेंडिंग मार्केट में और सीधा सा एक एक अप ट्रेंड जोन अगर तीनों चारों दिन दिख रहा है, तो मंडे से हमें एक प्रॉपर ट्रेंड देखने मिल सकता है कि क्या एग्जैक्ट ट्रेंड बनेगा। एंड सेकंड थिंग, बैंक निफ्टी बहुत नीचे गिर चुका है, बहुत सारे स्टॉक्स, इवन स्टॉक मार्केट नीचे गिर चुका है, तो हमें एक प्रॉपर ट्रेंड जोन देखने मिलेगा। गाइस मोस्ट ऑफ द लोग बोल रहे हैं कि जितना पैसा डालना है डाल दो। गाइस अभी मार्केट प्रॉपर नहीं हुआ है, स्टेबल नहीं हुआ है। अगर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली मार्केट और नीचे गिरेगा। आसार तो लग नहीं रहे कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, बट आसार नहीं लग रहे हैं तो उसके बाद क्या? हमारा यही क्वेश्चन है। तो गाइस अगर वर्ल्ड वॉर अगर स्टेबल हो जाती है सारी पोजीशंस, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा, बट कितना टाइम लगेगा ये कोई भी नहीं बता सकता। ना मार्केट में जो भी अभी बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं आपको कि मार्केट अप ट्रेंड जाने वाला है, मार्केट डाउन ट्रेंड जाने वाला है, प्रिडिक्शंस एंड ऑल। गाइस कोई प्रिडिक्शंस नहीं रहता है, कैलकुलेशंस रहती है। हम यहाँ पे कोई गैम्बलिंग करने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे ट्रेड करने बैठे हैं। तो यहाँ पे जितना भी रहेगा सब एनालिसिस की तरफ से रहेगा। तो गाइस कल मार्केट में मिलते हैं 9:30 बजे एग्जैक्ट 9:15 to 9:30 के बीच में। जिस तरह से मार्केट रहेगा हम करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप मार्केट के बीच में पूछ सकते हैं। तब तक के गुड बाय, टेक केयर, बाय।